दोस्तों पिछले कई सालों से लगातार यही चल रहा है। इलेक्शन के समय रिक्रूटमेंट आती है और इलेक्शन होने के बाद वो रिक्रूटमेंट गायब हो जाती है, उसका कहीं अता पता भी नहीं रहता। और कहीं अगर एग्जाम वगैरह ले लिए जाए इलेक्शन से पहले तो उनके रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट भी आ गए तो ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। कुल मिला के वो भर्ती कई सालों तक कंप्लीट ही नहीं हो पाती है। कहीं रेयर केस है अगर इलेक्शन से पहले जो रिक्रूटमेंट आई हो वो कंप्लीट हो गई हो। काफी लंबे समय तक उस रिक्रूटमेंट उस भर्ती को लटकाया जाता है। इलेक्शन खत्म, बम्पर पीजीटी टीजीटी सरकारी शिक्षक भर्ती हजम। हाँ जी दोस्तों, 7,000 से भी ज्यादा पदों के लिए बम्पर सरकारी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया था। और ये कौन सा विज्ञापन है, किसकी मैं बात कर रहा हूं, आप बिल्कुल समझ गए होंगे और कौन से इलेक्शन की बात हो रही है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट आई थी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की तरफ से 7,000 से भी ज्यादा पदों के लिए। ये तो मेवात डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए वैकेंसियां थी। टीजीटी इंग्लिश की 1751, होम साइंस की 73, म्यूजिक की 10, फिजिकल एजुकेशन की 881, आर्ट्स की 1443, संस्कृत की 714, साइंस की 1297, उर्दू की 21। इसी तरह से मेवात कैडर के लिए भी बड़ी भर्ती आई थी शिक्षकों की। तो इस शिक्षक भर्ती का अभी कुछ भी अता पता नहीं है। एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया था हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 12 अक्टूबर 2022 को, और बोल दिया गया था, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल इश्यू द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ TGT रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवात कैडर कुड नॉट टेक प्लेस विद अफेक्ट फ्रॉम 5/10/2022। हाँ जी दोस्तों, 5/10/2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया इनकी शुरू होनी थी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26/10/2022 थी। तो नोटिस जारी कर दिया और बोल दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से अभी इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। दोस्तों 2 पॉइंट थे उस समय। एक तो HTET के फॉर्म निकाले थे भिवानी बोर्ड ने, HTET के लिए आवेदन कर नहीं रहे थे कैंडिडेट, काफी कम संख्या में आवेदन किए गए थे। तो उसी बीच में बोल दिया गया था कि CTET को हम वैलिड नहीं करेंगे। पहले CTET वैलिड कर दिया गया था हरियाणा में, तो HTET के फॉर्म निकले, कम कैंडिडेट ने फॉर्म भरे या क्या इशू था, जो भी था XYZ, नोटिस आ गया कि CTET वैलिड नहीं है। हरियाणा शिक्षक भर्ती में सिर्फ HTET वाले ही आवेदन कर सकते हैं। और HTET के फॉर्म निकले हुए थे और उसी के साथ साथ ये भर्ती भी निकाल दी गई। CTET वैलिड रहा नहीं, HTET के फॉर्म भी निकले हुए हैं और रिक्रूटमेंट भी निकली हुई है। तो कैंडिडेट ने काफी बड़ी संख्या में HTET के लिए आवेदन कर दिया। HTET के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी चली गई। उधर से इलेक्शन वगैरह भी अनाउंस हो रहे थे, तो इसे बीच में ऐसे अटका दिया गया, न तो रद्द किया गया और न ही ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस इनका शुरू हुआ है। तो कैंडिडेट्स ने काफी बड़ी संख्या में HTET के लिए भी आवेदन किया और इलेक्शन भी हो गया है। तो मतलब 2 कार्य तो कंप्लीट हो गए हैं। बड़ी संख्या में HTET के लिए मोटी एप्लीकेशन फीस ले ली है हरियाणा सरकार ने और आदमपुर का इलेक्शन भी हो चुका है। तो अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी या नहीं होगी, शुरू होगी तो कब होगी, क्या अब ये HTET होने के बाद होगी, HTET का रिजल्ट होने के बाद होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ भी कहीं से भी अभी हाल फिलहाल सुनने में नहीं आ रहा है। तो कोई अपडेट आएगी जरूर आपके साथ शेयर करेंगे और इन सब के बारे में आपकी क्या राय है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा।